हेलो दोस्तों, मैं चंदन प्रताप। मैं आप लोगों को आज बिहार एसएससी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इसमें आप लोगों को बिहार एसएससी का सिर्फ जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और आप लोग ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है, पीएच मान वाले 1 बिलियन में हाइड्रोक्लोरिक की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान घट जाएगा। यानी जब भी पीएच मान वाले किसी भी बिलियन में हाइड्रोक्लोरिक की अम्ल कुछ बूंद मिलाने पर उसका बिलियन का पीएच मान अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान घट जाएगा। दोस्तों, अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय कहलाएगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय कहलाएगा। और अगर पीएच मान सिर्फ 7 पे हो तो उदासीन कहलाएगा। अगर सिर्फ 7 पे हो तो उदासीन कहलाएगा। अगर पीएच मान पूछे नींबू का पीएच मान कितना होता है तो 2.2 होता है। खून का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है। तो इसका आंसर ये होगा दोस्तों, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। यानी रासायनिक परिवर्तन में कौन सी घटनाएं हो सकती है। तो इसमें है रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना, ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन। तो इनमें से सही होगा दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। नायलॉन से फाइबर बनता है और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक होगा इसका, और बेकेलाइट का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा। अर्थात इसकी आंसर है बी नंबर। ए का 3, 2 का 1 और 3 का 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो वाट होता है। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा? तो वोल्ट होगा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो एम्पियर होगा। और विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो प्रोटीन संश्लेषित के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए किया गया है। और हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवाश्म ईंधन प्राप्त किससे होता है। जीवाश्म ईंधन किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो जीवित जीवों के मृत अवशेष के द्वारा प्राप्त होता है। जीवित जीवों के मृत अवशेष के द्वारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एम्फीबिया क्या बताता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एम्फीबिया क्या बताता है। तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने वाले पशु को बताता है। जल एवं स्थल पर दोनों पर रहने वाले पशु के बारे में बताता है एम्फीबिया। जैसे जल एवं स्थल पर रहने वाले पशु कौन है? केचुआ, जो कि उभयचर वर्ग के अंतर्गत जो आता है। उभयचर वर्ग के अंतर्गत जो भी पशु आता है तो वो जल और स्थल दोनों पे रहता है। तो एम्फीबिया इसी के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 8, मशरूम में पाया जाने वाला पोषण
का साधन है। मशरूम में कौन सा पोषण पाया जाता है, साधन है? तो मृतोपजीवी पोषण। इसका आंसर होगा मृतोपजीवी पोषण, 1 नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में, और ग्रीष्म काल में सुस्त हो जाती है। ग्रीष्म काल में सुस्त हो जाती है, यहाँ सुस्त हो जाती है, सुस्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसका है? ऊष्मा का सिद्धांत किसका देन है? क्वेश्चन नंबर 10 सही बोला तो M.N. शाह की, M.N. शाह की, M.N. शाह की। क्वेश्चन नंबर 11, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। ताप जब बढ़ता है तो द्रव की श्यानता घटता है। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो साइटोप्लाज्मा कहलाता है। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो साइटोप्लाज्मा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के भौतिक के नोबेल पुरस्कार सह विजेता रहा है? तो इसमें होगा आंसर विलियम हेनरी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? तो अप्रमागी एवं अनुप्रस्थ तरंगे, अप्रमागी एवं अनुप्रस्थ तरंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी ध्वनि की तीव्रता कम करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? तो इसका आंसर सी, ध्वनि की कंपन के आयाम को कम कर देना चाहिए। ध्वनि के कंपन के आयाम को कम कर देना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगे का प्रयोग रात्रि की दृष्टि में किया जाता है? यानी रात्रि के दृष्टि में कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे रात्रि की दृष्टि में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो विद्युत विकिरण में किसकी ऊर्जा अधिकतम होता है? एक्स किरणों की। क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई अपबंध कितने होते हैं? तो आंसर बी, 2 सिग्मा 1 अपबंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, ऐसा इंगित क्यों होता है? तो इसका आंसर ए होगा, धारा का रासायनिक प्रभाव के कारण से होता है। धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण से होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो एल्वियोली। इसका आंसर एल्वियोली है। देख लेना दोस्तों कि इसका आंसर क्या होता है। ऐसे तो एल्वियोली है इसका आंसर, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? तो यानी होगा नासिक। इसका आंसर नासिक होगा। नाक जो है मनुष्य का एयर कंडीशन का काम करता है।
मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। मरुस्थलीय पौधों की विशेषताएं क्या है? तो इसका आंसर है डी 3 और 4। वे बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी सोखते हैं खोते हैं। वे बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती है। जैसे आपको मरुस्थलीय पौधे के अंतर्गत क्या आ जाएगा? जैसे ताड़ आ जाएगा। ताड़ की जड़ें बहुत अंदर तक जाती है ताड़। और फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो तांबे की मात्रा किसमें अधिकतम होती है? कांसा में। कांसा में तांबा 90% पाया जाता है और पीतल में तांबा 70% पाया जाता है। आधुनिक आनुवांशिक के जनक की उपाधि किसे दी जाती है? ग्रेग मेंडल साहब को। पच्चीस नंबर क्वेश्चन, पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। और मध्य भाग को अंडप कहते हैं। मध्य भाग को क्या कहते हैं? अंडप। अंडप। मध्य भाग को अंडप कहते हैं और पुष्प के केंद्र के भाग को स्त्री केसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन है? तो इसकी आंसर हो जाएगा शीतल महाजन। शीतल महाजन। शीतल महाजन। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से 2024 में कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया? 5 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। किसको किसको मिला दोस्तों? तो लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को मिला था। ये 5 व्यक्ति को मिला था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 है, 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा किया था? तो स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार को। आंसर A और B दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन है? 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय बोंगो सागर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर है 31, 11 रूल फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? 11 रूल फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मैदान कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया है? नीतीश कुमार।
बिहार की किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है? तो कोसियावा को। 34 नंबर क्वेश्चन है, 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थी की अधिकतम संख्या रही है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी और पुरस्कार जीता है? तो 35 नंबर का आंसर है ए, लियोनेल मेसी। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी और पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ था? तो 37 नंबर क्वेश्चन है डी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च से नहीं जुड़ा हुआ? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन जुड़ा हुआ है, नमक कानून जुड़ा हुआ है और पूर्ण स्वराज जुड़ा हुआ है। दांडी मार्च के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून और पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम द्वितीय का खिताब दिया था? तो 38 नंबर का आंसर सी होगा, वक्त खान। निम्नलिखित में से कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था? तो रहनुमाई माजदायान सभा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिलाओं सम्मेलन का गठन किया गया था? तो 1927 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था? एच.डी. देवगौड़ा। क्वेश्चन नंबर 42 है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकल्प किस ग्रंथ में मिलता है? तो विनय पिटक ग्रंथ में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो संकीसा स्तंभ पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था तब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 46 है, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 46 है, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? जिसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। प्राचीन ज्ञात विज्ञान की बातों को चर्चा करना, राजाओं के जीवन की चर्चा करना, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित सल्तनत काल में कौन अफगान मूल के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लोदी। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ वो कौन सा है? तो इसका आंसर भी होगा बलबन का मकबरा। याद रखना दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सी फारसी का कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो 49 नंबर अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो दोस्तों, इसका है आंसर पहला, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण कब किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण 1325 से 51 ईस्वी के अनुसार किया गया था। अफगानपुर षड्यंत्र कब हुआ था? तो अफगान षड्यंत्र 1325 ईस्वी में हुआ था। इसमें 1325 से 1350 ईसा पूर्व में हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई थी? तो 1296 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी विजेता रहा था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 नंबर का आंसर ए नंबर होगा। पहला 4 3 2 1 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 51 है, पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख का चुनाव कौन कराता है? पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख का चुनाव कौन करवाता है? पंचायत समिति के सदस्य द्वारा। 50 क्वेश्चन ही था दोस्तों।